बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ आसानी से कामों में बातों में ताउन करें और उनका जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग रहे। बच्चे जो हैं वो बात सुने भी, वो भी बच्चों की बात सुने और एक दूसरे के साथ कामों में ताउन रहे। राइट, अब काम क्या हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो उनकी एजुकेशन के हवाले से हैं, उनके होमवर्क्स के हवाले से हैं, घर के डिफरेंट मामलात के हवाले से हैं। तो करने के काम क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो ये जो हमारी आवाज़ है और ये जो हमारी आँख का देखना है, इसको हमें जेंटल रखने की ज़रूरत है। हमारा यूजुअल मसला ये होता है कि हम खुद बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, ओवर स्टिमुलेटेड, एंग्जाइटी प्रोन होते हैं और हमें होता है कि बस ये काम जल्दी 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 हो जाए। बच्चा वो इमोशन फील नहीं कर रहा तब तक जब तक कि आप उस पे चीखते चिल्लाते नहीं हैं और फिर वो उस साइकिल में आ जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं। मुझे इस तरह से पता है कि जो मेरा बेटा है बचपन से ही जो मेरी एंग्जाइटी होती थी वो दूर से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देता था कि माँ जो है ना अब एक इंक्लाइंड मोड में जा रही है, यहाँ से शुरू हुई, अब आहिस्ता 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 इसने अब पीक तक पहुंचना। तो पहले ही घबराना शुरू हो जाता था और इससे पहले कि मैं चीखती या मैं गुस्से से कुछ कहती तो उसने पहले ही रोना शुरू कर देना था, विच वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने तो भी तुम्हें कुछ कहा नहीं, तो तुम रो किस लिए रहे हो? और अब मैं सारे काम छोड़ के मैं अब तुम्हारा रोना बंद कराऊं? लेकिन जो बातें हमें नहीं समझ में आती हैं, स्पेशली जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और हम खुद भी यंग होते हैं और बहुत सारी टेंशन और रद्दोबदल से और ज़िंदगी की तब्दीली से हम गुजर रहे होते हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। जो एक चीज़ मैं हमेशा यंग मदर्स को समझाती हूँ वो ये है कि आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई है। हम ह्यूमंस बहुत सेल्फिश होते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे होते हैं और हम कन्वीनियंटली डाल देते हैं हाँ बच्चे भी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन वंस अ चाइल्ड कम्स इनटू आवर लाइव्स, हमारा पूरा अपने बारे में जो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। चाहे हम उसको आसानी से कबूल कर लें, चाहे हमें उसको कबूल करने में मुश्किल हो, लेकिन एवरीथिंग चेंजेस। और ये इन इटसेल्फ, ये फीलिंग इन इटसेल्फ जो है बहुत हैवी होती है और इस वजह से भी हम अक्सर ओवरवेल्म्ड रहते हैं। तो इट्स ओके कि हम ओवरवेल्म्ड हैं, इट्स ओके कि हम थक रहे हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब काम एक रूटीन के बन जाते हैं, कुछ सालों में चीज़ें जो होती हैं जो शुरू में बहुत मुश्किल लग रही होती हैं आसान हो जाती हैं। मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि आज से 15-16 साल पहले अगर मुझे पता चल जाता था कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे कि घर में एक भी मेहमान आ रहा है या एक बंदा खाने पर आ रहा है तो मेरी जान निकल जाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं कितना ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया। हालाँकि वही रोटी है, वही सालन है, उसमें उसी में से अल्लाह ने बरकत देनी है और उस मेहमान ने भी खा लेना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी मुझे सफाई भी करनी है। अननेसेसरी जो चीज़ें आँखों के सामने भी नहीं थी, वो भी आँखों के सामने आना शुरू हो जाती हैं और ऐसे लगता है इंसान को कि सारे काम बस आज और अभी और इसी वक़्त करने के हैं। और ज़ाहिर-सी बात है फिर आप प्रेशर्ड फ़ील करते हो और फिर वो जो आपकी जो झुंझलाहट है फिर वो बच्चों पे निकलती है और बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को कामली, जेंटली आपने बताना है। मैंने खुद अपने आप को बताना है कि जो तुम महसूस कर रही हो वो तुम्हारे बच्चे को भी नहीं पता, उसको नहीं समझ है। और उसका कसूर नहीं है कि अगर तुम्हें 36 काम अब करने पड़ रहे हैं तो लिहाजा तुमने अगर उससे कोई रिक्वेस्ट भी करनी है इरम, या तुमने अगर उससे कोई बात भी करनी है तो अपनी आवाज़ को चेक कर लो, अपनी टोन को चेक कर लो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर हम ऐसे घरानों में पले बड़े हैं जहाँ पे हमेशा ऊंची आवाज़ में बात होती है तो नेचुरली हमें धीमी आवाज़ में बात करना आती नहीं है। कुछ चीज़ें नेचुरल नहीं है हमारे लिए। और जब हम कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं तो वो नेचुरली अडेप्ट नहीं होता है, उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैंने जो किया वो गलत था, मुझे मैंने क्यों किया। जब नहीं पता था तो नहीं पता था, पता चल गया और प्रैक्टिस नहीं की तो भी नहीं पता है, पता चल गया और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो फिर सब्र हौसले के साथ प्रैक्टिस करते रहें, स्किल जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा, परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। राइट। नंबर 2, पॉजिटिव और क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ये कपड़े यहाँ से उठा लो, बड़े बच्चों के लिए इनफ नहीं होता। उनको लगता है माँ को शौक है बस मुझे ना काम देने का। आपने अक्सर टीनेजर से सुना होगा, वो कहते हैं बस माँ तो मुझे काम दे। तुम्हें मेरी शक्ल नजर आती है, मेरे अपने बच्चे कहते हैं आपको मेरी शक्ल नजर आती है ना तो आपको काम याद आ जाता है। हाँ,
सच है मैं क्यों झूठ बोलूँ, सच है कि मुझे होता है कि अगेन ये काम अगर मैं नहीं इस वक़्त कर रही, मैं कुछ और कर रही हूँ, तो ये काम ये कर सकता है, तो आप आसानी ढूँढते हो अपने लिए। आप इसको ये भी कहते हो कि आप अपने कामों को डिवाइड कर देते हो, राइट? अब इसमें जो पॉजिटिव और क्लियर लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है, यहाँ से कपड़े उठा दें, मैं लॉन्ड्री लगाने वाली हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर आप अपने कपड़े कलेक्ट करके तो वहाँ पे कर दें। मैं इस वक्त ये काम कर रही हूँ तो मुझे लगा आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इज दैट ओके विद यू? आर यू ओके कि ये काम कर दो? 90% बच्चे आर रियली ओके टू हेल्प देयर चिल्ड्रन। मैं नहीं समझती कि बच्चे जो हैं वो कहेंगे नहीं क्यों, आप अपने हाथ खुद से इस्तेमाल करें, आप खुद से कर लें, मैं क्यों करूँ? मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे हंसी खुशी कर लेंगे। बच्चों को भी अपने अपने मूड्स होते हैं, वो भी अपने अपने जहनों में अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी होते हैं, वो कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ आ जाती है कि मेरा पेरेंट मुझे सिर्फ मुझे काम देने के लिए काम नहीं दे रहा है, वो कुछ कर रहा है और वो चाह रहा है कि इस काम को सही तरीके से कर लें, या वो मेरी हेल्प माँग रहे हैं। अगेन आप उनको ये आइडिया देते हो कि भई आप ज़रूरी हो, आपकी मदद मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी की आसानी की ज़रूरी ज़रूरी है। अगेन गोइंग बैक टू इवन फर्दर वन मोर स्टेप, मैं हमेशा ये कहती हूँ, घर हमारा है, तुम्हारा या मेरा नहीं है। ये मेरे घर की छत के नीचे नहीं तुम रह रहे, ये हमारा घर है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रिज़्क दिया है। हम सबकी ज़िंदगियों में इस घर का रिज़्क लिखा है। इस घर को सँवारना, सजाना, इसका ख़्याल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ये रब के शुक्र करने का भी एक तरीका है। अब जिन माँओं को सफाई का ज़्यादा ख़प्त है, वो अपनी माँ के पेट से ख़प्त लेकर नहीं आई थी। वो अपनी सिचुएशंस और हालात और वाक़यात की वजह से वो उस ख़प्त में इन्वॉल्व है। मैंने देखा, मैंने बहुत साल पहले ये चीज़ नोटिस की थी कि जब मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, या शख़्स की मौजूदगी मुझे बहुत तंग कर रही होती है, मतलब किया किसी ने कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे वो बंदा या बंदी पसंद नहीं है और वो मेरे इर्द-गिर्द हैं, तो मैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैं कामों में अपने आप को उलझा लेती थी। ज़रूरत से ज़्यादा सफाइयाँ शुरू कर दी, जहाँ जहाँ की कभी ज़िंदगी में नहीं जो चीज़ जाके फूली, वो भी फूलना शुरू कर दी। बिकॉज़ अगेन मैं अपने आप को उस एंग्ज़ायटी से डिटैच करने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये बातें क्यों की हैं? मैं पॉइंटर्स देके आराम से साइड पे हो सकती हूँ। लेकिन मैं साथ-साथ ये समझती हूँ कि जब मैं ये बात कर रही होती हूँ तो सुनने वाला, और मेरी हमेशा दुआ होती है कि या अल्लाह जो सुनने वाला है वो इसलिए कनेक्ट करे क्योंकि उस पे गुज़री है या गुज़र रही है और उसको समझ आ रहा है कि उसकी सारी गलती नहीं है। सारी गलती माँ की नहीं है। कहीं पे हमें कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता, माँ बनने के बाद आपके करने के काम ये हैं। बस एक सिंपल अनक्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बच्चों की तरबियत माँ की ज़िम्मेदारी है। ओके, क्या करूँ अब मैं इसका? क्या करना चाहिए अब मुझे? तरबियत आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में क्या है? आपकी कैसे हुई? मेरी कैसे हुई? बच्चों की आज के ज़माने के मुताबिक क्या तरबियत करनी चाहिए? ये इंस्ट्रक्शंस किसने देनी है? कौन दे रहा है? अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस है ना? तो इसी बात को अब आगे लेके चलते हैं। नंबर 1 ये है कि आप अपनी काम और जेंटल टोन रखें। नंबर 2 ये है कि पॉजिटिव और क्लियर लैंग्वेज रखें। नंबर 3 ये है कि स्पीक एट देयर लेवल। स्पीक एट देयर लेवल का मतलब ये है कि अगर बच्चे का कद मतलब आपके आपके घुटनों तक है तो आप बैठ के बच्चे की आंखों में आंखें डाल के प्यार से मोहब्बत से बात करेंगे। अगर बच्चे का कद आपसे ऊंचा है तो आप बच्चे का हाथ पकड़ के, बाजू पकड़ के प्यार से स्माइल करके बात करेंगे। आप उनसे जो प्रॉक्सिमिटी है ना आपके बच्चे की, ऑफ कोर्स कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पसंद है, फिजिकल टच बिल्कुल भी नहीं पसंद है या आंख में देखना नहीं पसंद है, उन बच्चों के साथ भी आपकी टोन ही इनफ होती है, आपकी अच्छी जेंटल टोन भी इनफ होती है। लेकिन जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं है तो उन बच्चों के साथ उनके लेवल पे आके बात करनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो ना मुसलसल होता है ना, बच्चों को टांगे मारने की आदत होती है, सोफे को टांग मार रहे हैं बार बार, या चेयर को रॉक किए जा रहे हैं, रॉक किए जा रहे हैं, रॉक किए जा, आप दूर से कह रहे हो नहीं करो, बाज आ जाओ, मत करो, लेकिन बच्चा किए जा रहा है, तो दूर से चीखने की बजाय बाज आ जाओ, कहा तो है बाज आ जाओ। आप सिर्फ इतनी मेहनत कर लें कि आप उस बच्चे के पास जाएं, उस रॉकिंग चेयर को या उस चीज़ को पकड़ें, बच्चे के लेवल पे बैठें, क्या बेटा इससे ये चीज़ ख़राब हो रही है, आपको कुछ चाहिए, आप कुछ सोच रहे हो? क्योंकि यूजुअली बच्चे जब फिजिटी होते हैं तो या वो एंग्शियस होते हैं या वो बोर हो रहे होते हैं।
मतलब उनसे बैठा नहीं जा रहा होता, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। बच्चों की ये एज है, दे कैन नॉट सिट लाइक एडल्ट्स एंड जस्ट स्टेयर इनटू दिस स्पेस, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप उसके लेवल पे जाके कहते हो कि मैंने आपसे कहा है कि ये ना करें तो प्लीज़ नहीं करें, बच्चे समझ जाते हैं। नॉट नेसेसरली ज़्यादा देर के लिए समझते हैं, फिर ये बड़े की समझदारी है कि फिर वो उसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लें या फिर इग्नोर कर दें। इग्नोर करना भी आना चाहिए हम लोगों को, इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके लेवल पे जाके एक दफ़ा कामली उससे बात करना ज़रूरी है। नंबर 4, आपने जब बात करनी है तो आप इस तरह से बात कर सकते हो कि आप ये जो सारी चीज़ें फैला रहे हो हर जगह पे, या आपने ये जो बर्तन जो हैं ये नहीं उठा के रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हो, या मुझे महसूस हो रहा है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को भूल रहे हो, या मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप शायद आपका ध्यान नहीं रहा इसलिए आपने ये काम नहीं किया, मैंने आपसे कहा था ये काम करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ये नहीं कहा तुम आलसी हो, तुम सुस्त हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नासमझ हो, तुम्हें कब तमीज़ आएगी, तुम्हें कब समझ आएगी, तुम जो होता है ना वो बंदे को ट्रिगर करता है। हर इंसान छोटा हो, बड़ा हो, आप मुझे कल को आके कह दें, इरम आपने ये बात इस तरह से की थी तो। अब मसला ये नहीं है कि मैंने बात इस तरह से की थी और आपके लिए वो बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। मसला ये है कि आपका ये जो कहना है ना, आपने ये जो किया था, उससे मुझे ये फ़ील होता है कि मैंने शायद आपके साथ कुछ गलत कर दिया था, खुदा ना ख़ास्ता मेरी नीयत तो कोई नहीं थी, खुदा तो फ़ौरन डिफेंसिव मोड में बंदा चला जाता है, फ़ौरन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। हर बंदा डिफेंसिव मोड में चला जाता है। क्यों होता है कि जब हम मियाँ-बीवी कहते हैं, "यार आपने ये नहीं किया", तो फ़ौरन से पहले एक चिढ़ के जवाब आता है, "तो तुम कर लेते, तुम कर लेती, ये मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है।" कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बस क्यों किया तुमने ये जो किया, इट जस्ट लाइक इट जस्ट ट्रिगर्स पीपल। बहुत ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो हम सब हर वक्त ट्रिगर रहते हैं। हम सब बहुत सख्त दिल के इसलिए हैं अपने अपनों के मामले में, क्योंकि हमें लगता है कि सुधार बड़ा नेसेसरी है, सबका सुधार नेसेसरी है, हर बंदे को सुधरने की ज़रूरत है। अभी किसने कहा है कि नहीं है, लेकिन सुधार का जो एक तरीका है ना वो हमारा थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदा है। अपनी बात कर रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि आप ही ऐसा करते हैं, मैं ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के तहत कह रही हूँ। हम प्यार में भी सुधार बड़ा सख्ती से करते हैं, हम सख्ती में भी सुधार बड़ा सख्ती से करते हैं, और हमें बस सुधारना है हर बंदे को, हर चीज़ को। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लें और कहें कि ये चीज़ मेरे लिए क्यों, मुझे क्यों इतनी ट्रिगरिंग है, ये चीज़ मुझे क्यों तंग कर रही है, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, कहाँ लिखा है? ये हमेशा से ऐसे ही है, हमारे इस्लाम में है, हमारे दीन में सफाई की बात है, हमारा सफाई निस्फ ईमान है, हमें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, आपको ये भी पता है कि नरम लहजे से बात करना भी सुन्नत है। आपको पता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि चीखने वाले की आवाज़, जो गधे की आवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, और जो चीख रहा होता है वो गधे की तरह मुशाबहत रखता है। आई मीन ये अंडरस्टैंडिंग्स ये हमें पता है। हाँ, पता है, मुझे तो हैं पता, लेकिन उसके बावजूद क्या मैं चीखती हूँ? जी, मैं चीखती हूँ। क्यों जी? क्योंकि मेरे सिस्टम में बैठ गया हुआ है। तो फिर मुझे उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि मैं उसमें बेहतरी ला सकूँ। नंबर 6, आप नंबर 5 सॉरी, आप उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। एक एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना, वो एक आर्ट है कि अच्छा तुम्हें ये महसूस हुआ है। अच्छा तुम मुझसे ये कह रही हो कि ये तुम्हें नहीं पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मसले को अब रिज़ॉल्व भी करोगे, कुछ मसले रिज़ॉल्व होने के नहीं होते हैं। कुछ मसले बच्चों की कम उम्री, कम अक्ली, ना समझी, उनकी ज़िद की वजह से वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप फीलिंग्स को एक्नॉलेज तो करें। नंबर 6, आप उनको चॉइसेस ऑफ़र करें, और वो चॉइसेस इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसी बात आप कर दें जो आपको भी पता हो कि आपके लिए मुश्किल हो। अगर आपकी रीच में, आपकी पहुँच में, आपकी दस्तरस में, आपकी आसानी में 2 चीज़ें हैं, तो उन दोनों चीज़ों को सामने रख दें, कहते हैं ये हो सकता है या ये हो सकता है। बच्चा अगर बड़ा है तो वो कहेगा अच्छा इस बारे में क्या ख़्याल है? वो तीसरी ऑप्शन लेकर आएगा, और आप सोच सकते हैं कि यार ये मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था, क्या ये भी हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि इसने ये तीसरा एंगल लेकर आना है और मुझे ये पसंद नहीं आना है, तो आप कहोगे नहीं सॉरी बेटा ये नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी बट दिस ये नहीं हो सकता। हमारे पास, हमारे एज़ अ पेरेंट हमारे पास राइट्स हैं ये कहने का। अलबत्ता बात को करने का तरीका हमें
बेहतर करना चाहिए अपना। नंबर 7 ये है कि आप उनको इनकरेज कर सकते हो क्वेश्चंस पूछ के। फॉर एग्जांपल बच्चा है, अब और हम मैं आसान एग्जांपल दूंगी, मुश्किल एग्जांपल नहीं दूंगी। कि उसका ना एक गेम का टाइम था और उसने वो सारा टाइम उसने वो गेम खेला और अब आप चाहते हैं कि वो जी गेमिंग बंद कर दे, तो आप उससे पूछ सकते हो कि या कोई शो देख रहा है तो आप उस और आप चाहते हो कि बस अब वो बस कर दे, तो आप कह सकते हो कि हमारी बात हुई थी, टाइम तो हो गया हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है कि आप अब इसको बंद कर दोगे, या आपने क्या सोचा हुआ है कि इसको कब आपने स्विच ऑफ करना है, या क्या आप इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहते हो, हमारी बात तो इतने बजे तक की हुई थी। यू आस्क देम रिस्पेक्टफुली। समझदार होते हैं बच्चों, को समझ आती है कि माँ कह रही है बेसिकली बंद कर दो, लेकिन उसमें यह है कि आपने उसको ये नहीं कहा बस कर दो, बाहर आ जाओ, हद ही हो गई, तुम तो फैल ही गए हो। कोई इल्ज़ामात नहीं है, आपने सिंपली उसकी अटेंशन में आप एक चीज़ लेकर आए, क्योंकि आपको भी पता है कि अब ये चीज़ आपको तंग कर रही है, राइट। तो साथ में कभी कभी आप पूछ सकते हो किस वक्त सोने का इरादा है, आज सोने का किस वक्त इरादा है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे बड़ी तमीज़ से कहेंगे जी माँ मैं अभी जाके सोने लगा हूँ, कभी कभी कहेंगे जा रहा हूँ, क्या हो गया है, मैं जा रहा हूँ, वो उनका गिल्ट है। उनको बोलना है, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन पोज कर दिया, उनकी नॉलेज में ये बात ले आए कि आप कुछ करवाना चाह रहे हो उनसे। नंबर 8 बड़ा ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से मेरी सारी बातों में ये बात आई है कि आप अपनी उसूल से, जो आपकी फैमिली के जो रूल्स हैं वो आप बच्चों से मनवाएं ज़रूर, लेकिन काइंडनेस के साथ। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, अमिताभ बच्चन नहीं है हम अपनी ज़िंदगियों के, तो कह दिया ना बस कह दिया, that's not how relationships work। काइंडनेस ये है कि एक्नॉलेज करना, वैलिडेट करना। ये तुम्हें बुरा लग रहा है कि इस वक्त हमें आपके दोस्तों को छोड़ के जाना है, हमें पार्टी को एंड करना है, एक्नॉलेज कर लिया। हाँ, बच्चे को समझ आ जाएगी कि मेरे पेरेंट को पता चल रहा है कि मेरा मसला क्या है। मुझे पता है कि यार उदासी तो होती है, फिर मतलब इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। वैलिडेट कर दिया कि हाँ भाई पेरेंट को समझ आ रही है कि मतलब मुझे मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर लिया, वैलिडेट कर लिया। लेकिन बेटा अब जाने का टाइम हो रहा है, सबने घर जाना है, सब थक गए हैं, सोने का टाइम है, इंशाल्लाह ताला हम फिर प्लान कर लेंगे। फिर आप अपनी बात जो है आप उससे मनवाते हैं, एंड यू गिव दैट फर्मनेस कि बस इट इज़ डन, ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, अब हम ये काम नहीं करने वाले, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं। क्या बच्चा हंसी खुशी हर बात हर वक्त मान लेते हैं? नहीं, ये उनका, बच्चों ने बच्चों वाली हरकतें करनी है, बड़ों ने बड़ों वाली हरकतें करनी है, सो ये हमारे करने के काम है। नंबर 9, अपनी रिक्वेस्ट को सिंपल और स्पेसिफिक रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी रिक्वेस्ट मेरे बच्चे से ये है कि वो कोई भी काम घर का वो कर ले या होमवर्क कर ले, तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये वाला जो होमवर्क है इसको कितने बजे तक फिनिश करोगे, पूछ लो आप, इसको कितने बजे तक फिनिश करोगे, इसको तुमने आज कंप्लीट करना है, इसकी डेडलाइन थी तो तुमने क्या सोचा हुआ है, कब तक तुमने इसको कंप्लीट करना है। ये बड़े बच्चों के साथ बातचीत की बात है। अगेन, कॉन्सिक्वेंस बच्चे ने ही देखना है। हमारा मसला ये होता है कि हमें इतनी परेशानी होती है कि बच्चा जो कॉन्सिक्वेंस है वो वो उसको फेस करना पड़ेगा, और फिर वो मज़ीद जो है वो ढीठ हो जाएगा या उसका दिल उठ जाएगा। आपने कभी देखा है कि दुनिया में किसी शख्स ने अपने तजर्बे से कुछ भी ना सीखा हो? इंसान आमतौर पे ऐसा है नहीं। हम अपने तजर्बे से, बाज़ औक़ात पेरेंट्स कहते रहते हैं मेरे तजुर्बात से सीख लो, मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुमसे ये गलतियाँ ना हो। बच्चे फिर भी जाके ठा एन वही काम करते हैं और अपने तजर्बे से सीखते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी सुनने को आता है कि भाई आपकी पर्सपेक्टिव या आपकी लाइफ जिस तरह से टर्न आउट हुई है नॉट नेसेसरली हमारी होगी। एक बात तो बड़े मज़े की है कि जब इंसान जोश में होता है, जो अल्लाह ने जो एक हिकमत का एक अमल रखा हुआ ना हमारी उम्र की पुख्तगी के साथ, मतलब जैसे जैसे उम्र जो है वो पुख्ता नंबरों में आती जाती है, 40 एंड अबव, आपको समझ बहुत सारी बातों की आती है, लेकिन जोश नहीं होता उस तरह की, मतलब कि वो एक जो एक जुनूनी सा जोश होता है चीज़ों के लिए, एक्साइटमेंट उस तरह से नहीं होता। आप ठहर ठहर के काम करना चाहते हो, नॉट नेसेसरली एवरीबडी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ अस। और जब आप 16 17 18 के होते हो तो बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस भी नहीं होते, बस ख्याल होते हैं हमारे कि ये ऐसे होना चाहिए और वो वैसे होना चाहिए। और कुछ लोग उन ख्यालों को सच साबित करने के लिए तगोदौ भी करते हैं और बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट अगेन,
बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आएँगी। उनके अपने एक्सपीरियंसेस से उनको समझ में आएँगी। तो इतना मार्जिन हमें बच्चों को दे देना चाहिए। नंबर 10 आखिरी पॉइंट ये है कि जब वो रेज़िस्ट करें तो वो हमारी नफ़ी नहीं कर रहे। मैं नहीं आपकी बात मानूँगा। मुझे ये नहीं करना है। मैंने ऐसे ही करना है जैसे मैंने सोचा हुआ है। अब ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हल्की-फुल्की बातों पे रेज़िस्टेंस करते हैं। खुदा ना ख़ास्ता घर छोड़ के नहीं जा रहे और स्कूल छोड़ नहीं रहे, मतलब बड़ी-बड़ी बातों की बात नहीं हो रही है। छोटे बच्चे छोटी-छोटी बातों पे रेज़िस्ट करते हैं। मैंने ये ड्रेस पहनना ही नहीं है, मैंने ये वाला जूते नहीं पहनने हैं, मैंने ये नहीं खाना है। तो अगेन मैं एक वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ इस बारे में कि बच्चों की रेजिस्टेंस की वजह को समझने की और उस पे फोकस करने की हमें ज़रूरत है ताकि हम उसको बेहतर टैकल कर सकें, ना कि हम सिर्फ ये देखें कि वो हमें रेजिस्ट कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी उन्होंने जहन्नुम बनाई हुई है। अब हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ठीक है, तुम्हें ये नहीं करना है, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसमें आपकी ये हेल्प कर देती हूँ कि मैं आपके साथ मिलके ये काम कर लेती हूँ। इवन अगर बड़े बच्चे भी हैं, उनका साथ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे ही हैं और हमारे साथ उनका बड़ा थोड़ा सा टाइम गुजरता है। कोई बहुत लंबे चौड़े साल नहीं होते बच्चों के हमारे साथ। उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं। तो जितनी देर हम शफकत मोहब्बत से और उनको समझते हुए और वो हमें समझते हुए गुजार लें, वो हमारे लिए ही बेहतर है। तो इसमें जी 5 टेक अवेज़ हैं। सबसे पहले आपकी टोन, उसका ध्यान हमने रखना है। आपकी लैंग्वेज, आप बात कैसे कर रहे हो, अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव क्लियर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी एम्पैथी होनी चाहिए, आप एक्नॉलेज करो, आप वैलिडेट करो। चॉइस हमने ऑफर करनी है कि ये या ये हो सकता है ताकि उन्हें अपनी ऑटोनॉमी फील हो। फर्मनेस होनी चाहिए कि ये भाई उसूल है। काइंडनेस के साथ बात सुनो, काइंडनेस के साथ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन पर आओ कि अच्छा आपको क्या लगता है ये हल कैसे कर सकते हैं या आपके जहन में क्या बात है, बात सुनने की गुंजाइश पैदा करना और फिर कोई हल पे पहुंचना जहाँ पे दोनों को लगे कि भाई हमारी सुनी गई है और ये बेहतर एक हल निकल आया है। ये हमारे करने के काम है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।